हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन मेथड के बारे में कि विजुअलाइजेशन क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें जिससे हमें अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलने लगे। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि हम जो भी चीज़ चाहते हैं उसे मूवी की तरह अपने माइंड में प्ले करना, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी है और हम उसे जी रहे हैं। ये सिर्फ सोचने से नहीं होता है, इसको हमने देखना होता है, इमेजिन करना होता है और इमोशंस फील करने होते हैं। जब हम बार बार किसी सीन को इमेजिन करने लगते हैं तो फिर हमारा ब्रेन उसे एज अ रियल एक्सपीरियंस लेने लगता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता और उसको समझ भी नहीं आता कि वो चीज़ एक्चुअल में हुई है या नहीं हुई है। ये तो हमने भी काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी सपने से उठते हैं तो फिर हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि वो एक्चुअल में सपना था या वो चीज़ एक्चुअल में हुई थी, क्योंकि हमारा ब्रेन ही ऐसी इमेजेस बना लेता है कि वो हमें सच लगने लगती हैं। विजुअलाइजेशन में भी हमें अब कॉन्शियसली सपने देखने हैं उनकी हकीकत बनने के लिए। आप जिस भी चीज़ को लगातार सोचते हो, इमेजिन करते हो, आपका ब्रेन बाकी सब चीज़ को साइड पे रखते आप जिस भी चीज़ को लगातार सोचते हो, इमेजिन करते हो, आपका ब्रेन बाकी सब चीज़ों को साइड पे रख के उसी चीज़ पर फोकस करने लगता है। हर एक चीज़ जो आप सोच पा रहे हो वो ऑलरेडी हमारे पास इस दुनिया में जी रहा है। बस बात यह है कि हम उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारा फोकस अभी उस तरफ नहीं है। जब हमारा ब्रेन किसी चीज़ को पकड़ लेता है तो फिर हमें वैसी ही चीज़ें दिखने लगती है, इमेजिन होने लगती है और हमारे सपने में भी आने लग जाती है। और ये काफ़ी अच्छा साइन है। अब हम हमारे आउटकम के बारे में सोच पा रहे हैं, डिज़ायर्ड रियलिटी को जी पा रहे हैं। विजुअलाइजेशन में भी हमें कॉन्शियसली सपने देखने हैं उनकी हकीकत बनने के लिए। आप जिस भी चीज़ों को लगातार सोचते हो, इमेजिन करते हो, आपका दिमाग उन्हीं चीज़ों पर फोकस करने लग जाता है, बाकी सारी चीज़ों को साइडलाइन करके। हर एक चीज़ जो आप इमेजिन कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, वो ऑलरेडी इस दुनिया में है, हमारे पास ही है। बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा फोकस उस तरफ नहीं है। जब हमारा दिमाग किसी चीज़ को पकड़ लेता है तो फिर हमें उससे रिलेटेड और चीज़ें दिखने लगती हैं और चीज़ें इमेजिन होने लगती है। इवन वैसी सी चीज़ें हमारे सपने में भी आने लगती है। और ये काफ़ी अच्छा साइन है क्योंकि अब हमारी एनर्जी फोकस्ड है, हम अपने डिज़ायर्ड आउटकम के बारे में सोच पा रहे हैं, हम अपने डिज़ायर्ड रियलिटी के बारे में सोच पा रहे हैं। हम अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं उसे अपनी रियलिटी में लाने के लिए। दिमाग को जो चीज़ हम समझाना चाहते थे अब वही वो चीज़ को कैच कर पा रहा है, वो खुद को ट्रेन कर पा रहा है वैसी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए जो हम चाहते थे कि वो समझ पाए। इसी वजह से आपको अब विजुअल्स आ रहे हैं, आप चीज़ें और अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो। हम जितना किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे हमें उतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में विचार आ पाएंगे और उतना ज़्यादा हम उस चीज़ को अपनी रियलिटी में लाने के काबिल बन पाएंगे। जब भी हम किसी चीज़ को विजुलाइज करने लगते हैं तो फिर हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझने लगता है और उसी चीज़ पे अपना प्राइम फोकस बनाने लगता है। अगर हमारा दिमाग किसी चीज़ को समझ सकता है, हमारा दिल उसे मान सकता है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। बस हमने अपने मन को मनाना है कि हाँ, ये सब पॉसिबल है। अब बात करते हैं विजुलाइजेशन करनी कैसे है। हमें विजुलाइज करना है हमारे डिज़ायर्ड आउटकम को जो हम चाहते हैं। डीपली सोचना है, इमेजेस बनानी है जैसे कि वो ऑलरेडी एक मेमोरी है, हमें कैसा उस मोमेंट में फील हो रहा है। आप क्या करोगे जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी, कैसी सिचुएशन होएगी, कैसे मोमेंट्स होंगी, ये सब सोचो। जितना डीपली सोच सकते हो, जितना ज़्यादा इमेजेस बना सकते हो, उतना ज़्यादा सोचो। सपोज करो आपका गोल है पतला होना, तो सबसे पहले आपने खुद को एफर्मेशंस बोलनी है कि मैं पतली हो रही हूँ क्योंकि क्योंकि मैं वर्कआउट कर रही हूँ, क्योंकि मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ। ऐसा करने से आपके ब्रेन को भी रीज़न मिलने लगेंगे। फिर इमेजिन करो कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। आप कैसा फील कर रहे होगे, आपको कैसा लग रहा होगा जब वो चीज़ आपको एक्चुअल में मिल जाएगी। और ये भी सोचो कि यार वो चीज़ मिलने के बाद आप करोगे क्या। अब इमेजिन करो कि आपको आपकी ड्रीम बॉडी मिल चुकी है, आप कैसे फ़ोटोज़ खिंचाओगे, आप कैसे कपड़े डालोगे, ये सब थॉट्स को अपनी एनर्जी दो। विजुलाइज करो कि ये सब एक्चुअल में हो रहा है। जब भी आप विजुलाइज कर रहे हो, मेक श्योर करो कि कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके थॉट्स में ना आए, कोई भी नेगेटिव इमेज ना बने, या फिर आपको ऐसा न लगे कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अगर मानोगे तभी होगा। और हमारी एनर्जी, हमारे थॉट्स फोकस्ड रहने चाहिए हमारे डिज़ायर्ड आउटकम के लिए, कहीं इधर उधर नहीं जाने चाहिए।
हमें मेक श्योर करना है कि जब भी हम विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर रहे हों तो फिर हम एटलीस्ट 30 या 40 मिनट तो लगाए ही, एकदम फोकस्ड होके। विजुअलाइजेशन करने के लिए बेस्ट टाइम है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। जब आप सुबह सो के उठते हो तो फिर बेड से नीचे पैर रखने से पहले आपने पूरा प्रॉपर विजुअलाइजेशन करके उठना है अपनी ड्रीम रियलिटी के बारे में, क्योंकि वो ऐसा स्टेट है हमारे माइंड का जब हमारी एनर्जीज काफ़ी हाई होती है और हमारा सबकॉन्शियस काफ़ी हैविली एक्टिव होता है। रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन करके सो, इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ों को, उन इमेजेस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। जब भी आपने विजुअलाइजेशन करना है, आपने मेक श्योर करना है कि आप इसको अपने पूरे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ कर रहे हो, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो यूनिवर्स तक आपकी वाइब्रेशंस भेजेंगी। आपको पूरा फील करना है कि आपको कैसा लगेगा जब आपकी ड्रीम रियलिटी आपके पास होएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।